Hello everyone, welcome back. Our today's topic is talking. You know what? I talk, you talk, and somebody else talks. Everybody talks, but there are different situations, different ways in which we talk. So let's explore these situations and different kind of people who talk differently. तो हमारा पहला वर्ड है whisper. Whisper इसका मतलब होता है फुसफुसाना. यदि हम हिंदी में बात करें तो इस वर्ड को हम यूज करते हैं जब हमारे पास कोई सीक्रेट बात हो, कोई सीक्रेट चीज किसी को बतानी हो जिससे कि कोई और ना सुन ले. तो इस सिचुएशन के लिए हमें कोई सीक्रेट बताना है, किसी को कोई कान में किसी के बात बतानी है, तो हम यहाँ पर विस्पर वर्ड का यूज करेंगे. आइए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. टू से समथिंग इन somebody's ear so that other people don't listen it. She is whispering something in his ear. She is whispering something in his ear. यानी वह उसके कानों में कुछ फुसफुसा रही है या उसको कुछ बता रही है. हमारा दूसरा वर्ड है मटर. MUTTER. तो मटर वर्ड का मतलब यदि मैं आपको हिंदी में बताऊं तो आप इसको भुनभुनाना समझ सकते हो. क्यों? देखो, ये जो वर्ड है ये तब यूज होता है जैसे आपके पापा जी हैं और आपके पापा जी ने आपसे कोई ऐसी बात बोली या कोई ऐसा काम करने को बोला जिसे आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन क्योंकि पापा जी का ऑर्डर है तो करना पड़ेगा. अब आप उस बात को लेके मन ही मन में कुछ मतलब कुछ चल रहा है आपके में, आप बुदबुदा रहे हो, भुनभुना रहे हो उस बात को लेके. जैसे मेरे कोई काम बताते रहते हैं, उसको तो कुछ नहीं बताते हैं. कई बार होता है सिबलिंग्स में, एक को ज्यादा फेवर करते हैं, एक को कम करते हैं. तो यहाँ पर इस तरह से यदि आप भी बुदबुदाते हो या भुनभुनाते हो किसी बात को लेके, तो आप मटर वर्ड का यूज कर सकते हो. इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. टू से समथिंग इन अ लो वॉइस स्पेशली इन डिससेटिस्फैक्शन और इरिटेशन. दरअसल उस असंतोष या फिर उस खीज को हम खुद को ही बता रहे होते हैं, खुद को ही अवेयर करा रहे होते हैं कि ये हो क्या रहा है जो हम पर थोप दिया गया है. एग्जाम्पल लेते हैं. शी इज मर्डरिंग समथिंग अंडर हर ब्रेथ आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड बाय हर फादर. शी इज मर्डरिंग समथिंग अंडर हर ब्रेथ आफ्टर बीइंग स्कोल्डेड बाय हर फादर. यानी पापा की डांट खाने के बाद में वो खुद से कुछ बड़बड़ा रही है या खुद से कुछ बातें कर रही है. अगला वर्ड है हमारा मम्बल. मम्बल मम्बल वर्ड का हम यूज करते हैं जब कोई इंसान किसी बात को मुंह मुंह में ही बोल जाए, यानी आपको पता भी न चले उसने बोला क्या है, या फिर एक तरह से बुदबुदाना हल्का फुल्का, बहुत कम आपको समझ में या सुनाई दे, तो इसके लिए आप मम्बल वर्ड का यूज कर सकते हैं मुंह मुंह में बोलने के लिए. इसका दूसरा यूज हम करते हैं, ये ज्यादातर यूज होता है जब कोई इंसान शब्दों को तोड़ मरोड़ कर बोलता है और तेजी से बोलता है जिससे कि सामने वाले व्यक्ति को समझ में ना आ पाए. यानी वो तोड़ मरोड़ कर बोलता है और जिससे कि क्या होता है, सामने वाले व्यक्ति को समझ में नहीं आता. इसकी डेफिनेशन लेते हैं. टू स्पीक इन अ वे दैट द वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. टू स्पीक इन अ वे दैट द वर्ड्स आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. यानी शब्दों को समझना बड़ा मुश्किल हो. अभी मैंने बताया तोड़ मरोड़ कर बोलना. Here you have the example. Mr. Bean is mumbling. Mr. Bean is mumbling. तो मिस्टर बीन मम्बल कर रहे हैं, ये मम्बलिंग का एक उदाहरण है. तो यहाँ मैं आपका इन दोनों वर्ड्स में डिफरेंस क्लियर कर देता हूँ. मटर और मम्बल में, मटर की यदि बात करें हम तो इसमें इरिटेशन या डिससेटिस्फैक्शन के कारण आप खुद से ही कोई बात करते हो या बड़बड़ाते हो धीमी आवाज में, तो हम यहाँ पर मटर वर्ड का यूज करेंगे. लेकिन मम्बल में शब्दों को इस तरह से बोलना कि दूसरे को पल्ले ही ना पड़े, दूसरे को समझ में ही ना आए, तो यहाँ पर हम मम्बल वर्ड का यूज करते हैं. हमारा नेक्स्ट वर्ड है मर्मर. मर्मर
मरमर हम यूज करते हैं किसी चीज को गुनगुनाने के लिए या फिर किसी बात को इतनी धीमी आवाज में बोलना कि वो समझ में ही ना आए। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जो आपसे कुछ कह रहा है, लेकिन वो इतनी धीमी आवाज में कह रहा है कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप मरमर वर्ड का यूज करेंगे। यदि देखो समझ में आ रहा है तो विस्पर हो जाएगा, यहाँ पर ये क्लैरिटी होनी चाहिए आपको। यदि समझ में आ रहा है तो वो विस्पर हो जाएगा, समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे बोल रहा है, तो वो मरमर है। डेफिनेशन: to speak in so low voice that is hard to listen. To speak in so low voice that is hard to listen. यानी इतनी धीरे बोलना कि वो समझ में ही ना पाए या सुनाई दे ही ना पाए, तो वहीं हम इस वर्ड का यूज करते हैं। She is murmuring something. She is murmuring something यानी वो कुछ कह रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। Hey, I can't catch up what you are murmuring. Hey, I can't catch up what you are murmuring. यानी आप जो कह रहे हो इतनी धीमी आवाज में कह रहे हो कि मैं उसको नहीं पकड़ पा रहा हूँ, मैं उसको नहीं समझ पा रहा हूँ। अगला वर्ड है हमारा गैबल। गैबल गैबल हम बोलते हैं जब कोई इंसान इतनी स्पीड से बोल रहा हो या इतनी तेज बोल रहा हो जिससे कि दूसरे इंसान को वो समझ में ना आ पाए। तो कोई भी इंसान इतनी तेज बोलता है किसी बात को जिससे कि वो आपको समझ में नहीं आती है, तो यहाँ पर इस शब्द का आप यूज कर सकते हैं। डेफिनेशन: टू स्पीक सो फास्ट दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। टू स्पीक सो फास्ट दैट इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। They are gabbling. They are gabbling. यानी वे लोग इतनी तेज बोल रहे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी हमने मरमर की बात की थी, यानी मरमर इतनी लो वॉइस कि वो समझ में ना आ पाए। गैबल इतनी फास्ट वॉइस या इतनी फास्ट स्पीड से बोलना कि वो समझ में ना आ पाए। तो आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जिबर। जिबर अगेन, जिबर भी तेज बोल मतलब स्पीड से बोलने के लिए ही यूज होता है, लेकिन इसमें एक अंतर ये है कि जिबर वर्ड का यूज आप जब करते हो जब कोई इंसान बहुत ज्यादा भयभीत हो या फिर शॉक्ड में हो, डरा हुआ, तो वो तब उस बात को बोल रहा है, तो यहाँ पर उसके लिए आप जिबर वर्ड का यूज कर सकते हो। डेफिनेशन: to speak something faster because of fear or shock. To speak something faster because of fear or shock. भय या सदमे के कारण जल्दी जल्दी बोलना। तो जब इंसान फियर या शॉक में बोलता है तो उसकी आवाज भी थरथराती है, ट्रेम्बल करती है। तो यहाँ पर इस तरह से ट्रेम्बल करती है, थरथराई आवाज, फिर भी तेज स्पीड से बोले इंसान, तो यहाँ पर जिबर हम यूज कर सकते हैं। Блядь, ты живой. These soldiers are gibbering out of fear. These soldiers are gibbering out of fear. Спусти. Блядь, тихо. Тримай.